हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। यानी जो भी हम लोग देखे थे 5 टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, जैसे बैक्टीरिया हो गया, अलगी हो गया, फंगी हो गया, प्रोटोजोआ और वायरसेस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर देखा है बैक्टीरिया की अगर बात करते हो तो बैक्टीरिया जो है वो सबसे सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सिंपलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया को। फिर अगर देखा है बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो ये लगभग सभी जगह पे होता है। यानी ये हमारे आसपास सभी जगह पे मौजूद है, चाहे वो वाटर हो, एयर हो, सॉइल हो, हमारा बॉडी हो, इवन कि हॉट वाटर स्प्रिंग्स हो गया, या जो ठंडे जगह है जहाँ पे बोल सकते हैं कि काफ़ी कम टेम्परेचर है, तो उन सब सारे जगह पे बैक्टीरिया जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यानी बोल सकते हैं कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सभी जगह पे है। ठीक है, देखा है बैक्टीरिया की अगर बात करते हो तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक सेल का बना हुआ है। ठीक है, फिर बहुत ही छोटा होता है। और साथ साथ अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया जो होता है वो जनरली ग्रुप बना करके रहता है, कॉलोनी बना करके रहता है, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अगर नेचर की बात करते हैं, सेलुलर नेचर की, तो जनरली बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोकैरियोटिक नेचर का होता है। साथ साथ इसमें सेल वाल प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता है, यानी न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है। और इस तरीके से देखा जाए तो ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर हो गया। फिर अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया का शेप के बेसिस पे, तो बैक्टीरिया को हम लोग शेप के बेसिस पे 4 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। तो ये है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे 4 ग्रुप्स। जब देखा जाए सबसे पहला होता है कोक्कस, जो जनरली स्फेरिकल शेप का होता है। और ये बोल सकते हैं कोक्कस यानी जो कोक्की, इसको प्लूरल जो होता है इसको बोलते हैं कोक्की। तो ये हो गया स्फेरिकल शेप का। फिर अगर देखा जाए दूसरा जो है हमारा रॉड शेप का, तो ये रॉड शेप का जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस, और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है बैसिली। फिर है भिब्रियो, ये भिब्रियो जो होता है ये कॉमा शेप का होता है। और फिर हम नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट है स्पाइरिलम, जो स्पाइरल शेप यानी एस शेप का होता है। तो ये सब 4 ग्रुप होता है बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया की, तो कुछ बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे लिए हार्मलेस होता है, यानी कि यूजफुल होता है। और कुछ कुछ जो होता है हमारे लिए हार्मफुल होता है, यानी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वगैरह, या बहुत सारे जो फूड आइटम्स वगैरह होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इस तरह से देखा है तो कुछ हमारे लिए यूजफुल भी है, जैसे कि दूध से दही बनना, चीज़ वगैरह का बनना, तो ये सब जो होता है वो यूजफुलनेस में आता है। फिर अगर देखा जाए बैक्टीरिया से होने वाले कुछ डिजीज़ की अगर बात करते हैं तो वह कॉलरा और ट्यूबरकुलोसिस। अब लोग बैक्टीरिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। जैसे अगर देखा जाए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का। तो न्यूट्रिशन में अगर देखा है तो मेनली जो बैक्टीरिया होता है वो हेटरोट्रॉपिक नेचर का होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं यानी कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया जो होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, मोस्टली हेटरोट्रॉपिक। कुछ कुछ हमारा जो है वो ऑटोट्रॉप्स में भी आता है, लेकिन मोस्टली जो है वो बैक्टीरिया जो है वो क्या है, हेटरोट्रॉप्स है। तो अगर बात करते हैं हम हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया का, तो हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या होता है, तो वैसा बैक्टीरिया जो अपना फूड दूसरे से ऑब्टेन करता है, यानी अदर सोर्सेज से ऑब्टेन करता है, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब अगर सोर्स की बेसिस पे यानी बैक्टीरिया किससे अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से कर रहा है या डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड एंड डिकेइंग मैटर से कर रहा है, तो उसके बेसिस पे हम लोग बैक्टीरिया को तो 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला हमारा है सैप्रोफाइट्स, यानी सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। वैसा बैक्टीरिया जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करता है, प्लांट हो या एनिमल हो, अगर वो मर गया, सड़ गल रहा है, उससे अगर बैक्टीरिया अगर अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, उसको डिकम्पोज करके अपना फूड ऑब्टेन कर रहा है, तो उन सब बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। तो ये क्या करता है, ये डीके करता है, यानी इसको सड़ा देता है, और सड़ाने के बाद उससे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको यूज कर लेता है। फिर दूसरा होता है हमारा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहते हैं। यानी ये वैसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो दूसरे को हार्म नहीं करते हैं, बल्कि उसको और बोल सकते हैं फ़ायदा पहुंचाता है, और साथ साथ इससे इस बैक्टीरिया का भी फ़ायदा होता है। तो उस टाइप के एसोसिएशन को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलते हैं सिम्बायोन्ट्स। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि बात करते हैं राइजोबियम का, तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो क्या करता है, जो लेग्यूम प्लांट होता है उसके रूट नोड्यूल्स में ये प्रेजेंट होता है, और उसके साथ ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और बदले में जो प्लांट होता है उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से प्लांट को भी फायदा हो रहा है, उसको नाइट्रोजन मिल रहा है, और बैक्टीरिया को भी अपना फूड और शेल्टर मिल रहा है। तो ये हमारा होता है सिम्बायोन्ट्स। और तीसरा अगर बात करते हैं नेक्स्ट का, तो वो हमारा पैरासाइट बैक्टीरिया।
तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया वैसा बैक्टीरिया होता है जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, जिसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है उसको बोलते हैं होस्ट। तो ये क्या करता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ऑब्टेन करता है और साथ साथ शेल्टर ऑब्टेन करता है। तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पैरासाइटिक बैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारा हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कुछ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया होता है जिसमें कि देखा जाए तो उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, तो वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड ऑब्टेन कर सकता है। या फिर बोल सकते हैं कि कुछ बैक्टीरिया जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं है, तो वो क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल अपना फूड ऑब्टेन करता है। जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, या फिर मिथाइनोजेंस वगैरह है। तो ये सब बैक्टीरिया जो होता है ये क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल अपना फूड ऑब्टेन करता है। तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं केमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। और जो लाइट के हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करेगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, तो ये नॉर्मल क्लोरोफिल नहीं होता जो प्लांट में होता है, वहाँ पे अलग टाइप का क्लोरोफिल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो बैक्टीरियल क्लोरोफिल के हेल्प से भी अपना फूड वो प्रिपेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो हो गया हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया का। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया का। तो अगर रेस्पायरेशन इन बैक्टीरिया की बात करते हैं तो बेसिकली रेस्पायरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पायरेशन और एनारोबिक रेस्पायरेशन। तो वैसे बैक्टीरिया देखा जाए जो कि एरोबिक रेस्पायरेशन करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है ये इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रेस्पायरेशन करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया। जैसे कि इसमें एग्जांपल है हमारा एजेटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर और कोलोस्ट्रीडियम। तो ये सब जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिस्पायरेशन करता है। बात एनारोबिक बैक्टीरिया बोल सकते हैं कि वैसा बैक्टीरिया जो इन अब्सेंस ऑफ एयर या इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर रिस्पायरेशन करता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इसका एग्जांपल है कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये इन अब्सेंस ऑफ एयर, या फिर बोल सकते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर या एज ए पैरासाइट जो इंटरनल पैरासाइट्स है उन समय भी जो रिस्पायरेशन होता है वो एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। अब लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का, यानी बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस होता है, अपने नंबर को कैसे इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन है तो पहला हमारा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में देखा है तो इसमें दो है, बडिंग और बाइनरी फीचर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं सिंपली इसको अगर डिफाइन करना है तो वैसा रिप्रोडक्शन जो सिंगल पेरेंट से होता है। सिंगल पेरेंट, उसी पेरेंट में अगर मान लिया जाए कोई अगर स्ट्रक्चर डेवलप होता है और उससे वो डेवलप होता है एक नया ऑर्गेनिज्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें बडिंग में क्या है कि एक ही जो सेल होता है, एक बैक्टीरियल सेल जो होता है वो डिवाइड, वो बोल सकते हैं उसमें एक बड का फॉर्मेशन होता है। बड यानी एक आउटग्रोथ और उससे एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बडिंग। दूसरा है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या है, एक बैक्टीरियल सेल जो होता है वो डिवाइड करके दो बैक्टीरियल सेल्स का फॉर्मेशन करता है, यानी दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। तो ये गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है इंडोस्पोर या सिस्ट फॉर्मेशन, यानी बैक्टीरिया अंदर ही अंदर डिवाइड करता है और एक बार जब डिवीजन होता है तो उससे मोर देन 2 बैक्टीरिया बाहर आता है, तो उसको बोलते हैं इंडोस्पोर या फिर सिस्ट फॉर्मेशन। सिस्ट में क्या है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, बैक्टीरिया अगर सर्वाइव करने के लायक नहीं हो उस कंडीशन में, तो अपने चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। ऐसी सिस्ट के अंदर बैक्टीरिया जो होता है वो डिवाइड करता है, फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सिस्ट को ये डिस्ट्रॉय कर देता है और ये वहाँ से फिर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये दोनों जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये दोनों हमारा एसेक्सुअल में आएगा। इसमें किसी तरह का कोई जेनेटिक वेरिएशन, कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा, जो जैसा पेरेंट था उसके एज इट इज इसका ऑफ स्प्रिंग भी प्रोड्यूस होगा। अब लोग बात करेंगे तीसरा रिप्रोडक्शन का, वो है हमारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे दो बैक्टीरिया एक जगह पे आते हैं और दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए होता है वो एक्सचेंज होता है, तो दोनों में कुछ कुछ जेनेटिक वेरिएशन दोनों में कुछ कुछ डीएनए का चेंज होगा, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन आएगा। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो ये था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया का।